नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। अब देखिए, रेडियो का एक नियम है कि जब आप इंटरव्यू लें तो आप परिचय दें सामने वाले शख्स का। वो नियम आज मैं तोड़ता हूं साहब, क्योंकि जो शख्स मेरे साथ बैठा है उसको परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज को कभी परिचय देने की जरूरत नहीं होती। मैं बस एक पंक्ति बोलता हूं और अपना इंटरव्यू शुरू करता हूं कि सूरज कभी बताता नहीं है कि वो चमकदार है, और पहाड़ कभी कहता नहीं है कि मैं विशाल हूं, और सागर कभी कहता नहीं है वो गहरा है। इन तीन पंक्तियों में मैंने तीन शब्द बोले हैं, चमकदार, विशाल और गहरा। और इन तीन शब्दों को अगर मैं जोड़ूं तो एक शब्द बनता है, वो बनते हैं रजा मुराद साहब। इन तीनों शब्दों का कोई पर्यायवाची है तो वो रजा मुराद साहब है, जो चमकदार हैं अपने अभिनय में, जो विशाल हैं अपने व्यक्तित्व से, और जो गहरे हैं अपनी आवाज में। तो रजा मुराद साहब आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, और काफी सालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सर से, और आज फाइनली बैठा हूं। तो एक पंक्ति मुझे याद आती है कि शेखावत की तो ऐसी की कि घर के घर लुटा बैठे, और इबादत की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। तो बहुत शुक्रिया साहब समय देने के लिए। तो ये बात कहना सही है कि प्रेम रोग फिल्म के बाद एक साधारण सा शख्स रजा मुराद बन गया। अभी आपने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। इस पे मैं इससे जी मिलता जुलता एक शेर है जो मैं बिल्कुल। राज कपूर साहब की नजर करूंगा कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर अनमोल कर दिया। दिया। तो ये राज साहब ने मुझे रीडिस्कवर किया, री इन्वेंशन किया मेरा उन्होंने। और फिल्म थी प्रेम रोग, और सन 73 में उन्होंने मेरी नमक हराम देखी थी। जी। अब कहाँ वो नमक हराम का टूटा फूटा, जिंदगी दुबला सा। से मायूस दुबला पतला बीमार शायर, और कहाँ प्रेम रोग का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ऑफ सुमेरगंज। तो जैसे हम ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं नॉर्थ पोल जी जी। और साउथ पोल में जो फर्क है, दोनों रोल्स में था। तो उनकी जरा नवाजी थी, बहुत मुखालिफत भी हुई उसकी, उनके साथियों ने, उनके बच्चों ने मेरी मुखालिफत की, लेकिन वो अपनी जगह टस से मस नहीं हुए, और उन्होंने मुझे प्रेम रोग में कास्ट किया एज ए मेन विलन। और वहां से जिंदगी की एक और नई शुरुआत हुई मेरी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में भागवत चौधरी का रोल जी दिया, और फिर वो मुझे हिना का रोल सुना कर गए थे। और एक बात मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, वो एक क्विकी बनाना चाह रहे थे मेरे और कुलभूषण खरबंदा के खरबंदा साथ साहब। जी। उनका, रजा साहब आपके 40 दिन चाहिए मुझे, और मैं एक बड़ी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बनाना चाहता हूं। उसका टाइटल था रिश्वत। अब सेहत ने, जिंदगी ने साथ नहीं दिया, वरना वो भी एक माइलस्टोन होती, वो फिल्म भी। तो ये सब तकदीर के खेल हैं, इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं है। इंसान के हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है मेहनत करना। जी बिल्कुल। और मैं बिल्कुल गीता में विश्वास रखता हूं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मैं बिल्कुल इसी में विश्वास रखता हूं। और आप तो राम को भी मानते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि राम से ही शुरुआत हुई है आपकी। हाँ हाँ, ये एक बड़ी बहुत ही दिलचस्प बात है। रामचंद्र जी मेरी जिंदगी का एक एक बहुत ही अटूट हिस्सा रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा कि मैं किसी समुदाय को खुश करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। वतन मेरा रामपुर। मेरा पूरा नाम जो है स्कूल में, वो था रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद। तो इनिशियल्स मेरे राम। राम बनते थे। मुझे जो पहला ब्रेक दिया वो बाबू राम इशारा ने दिया। जी मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो राम तेरी गंगा मैली थी। उसके बाद संजय लीला बंसाली जी ने पहली बार मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया, वो रामलीला थी। रामलीला। तो ये देखिए, इत्तेफाक के जो फिल्म इंडस्ट्री के 3 बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे लिया, और
उनके टाइटल में राम जी थे। और एक और सिमिलरिटी है रामचंद्र जी से मेरी। उन्होंने 14 साल का वनवास काटा जी। और मैंने भी इंडस्ट्री में 14 साल का वनवास काटा। 14 साल मैंने इंतजार किया। 1971 में मेरा दाखला हुआ था इंडस्ट्री में, डिप्लोमा लेने के बाद FTII से, और 85 यानी सन 85 में मुझे कामयाबी हासिल हुई। जी। तो 14 साल का ये वक्त मेरा भी गुजरा है